क्या आपको ट्रेन में यात्रा करना पसंद है? यदि हाँ, तो ये कहानी आपके लिए। विजय एक प्रमुख पत्रकार था जो अपने करियर में सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमय स्टोरी की खोज में था। एक ऐसा दिन आया जब पुराने रेलवे स्टेशन से विजय को एक अज्ञात खत मिला जिसमें लिखा था, आपका अतीत, आपकी भविष्य और आपका अंत इस ट्रेन की यात्रा में होगा। नाइट स्वैपर की यात्रा में चढ़ो और जानो आपकी आत्मा का वास्तव में क्या मतलब है। पत्र में एक पुराना टिकट भी था। विजय ने इसे गंभीरता से लिया और सोचा, यह एक अच्छा मौका है मेरे लिए एक बेहतरीन कहानी के लिए। उसने टिकट की तारीख को अपने कैलेंडर पर चिन्हित किया और यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर दी। निर्धारित दिन वह रेलवे स्टेशन की ओर रुख करता है। कुछ ही समय में वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने देखा कि मानो यह जगह समय की चपेट में आ गई हो। चारों तरफ धूल और जाले थे। प्लेटफॉर्म पर एक पुराना और जर्जर ट्रेन का इंजन खड़ा था जो खड़खड़ाते हुए की आवाज कर रहा था। ट्रेन का कोच भी पुराना था और उसके दरवाजे हिचकोले खाते हुए खुल रहे थे। जैसे ही विजय ट्रेन में चढ़ा, उसे अतीत का एहसास हुआ। उसे कुछ अजीब लग रहा था। कोच की सीटें पुरानी और धूल से भरी हुई लग रही थी। विजय ने अपनी सीट पर बैठते हुए देखा कि ट्रेन की खिड़कियां काले पर्दों से ढकी हुई थी और बाहर का दृश्य अस्पष्ट था। ट्रेन चलने लगी और रात का अंधेरा गहराने लगा। जैसे जैसे रात गहरी हुई, विजय ने देखा कि ट्रेन के एक कोच में एक अजीब सा यात्री चढ़ा है। यात्री का चेहरा ढका हुआ था और उसकी आंखें वह थोड़ी अजीब थी। विजय ने सोचा कि शायद यह व्यक्ति भी इस ट्रेन के रहस्यमय यात्रा का हिस्सा होगा। जैसे ही ट्रेन की गति धीमी हुई, विजय को अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कोच में एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी और ट्रेन के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। पहले तो विजय ने सोचा कि शायद ये सब उसकी कल्पनाएं हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगी। ट्रेन के एक कोच में विजय ने देखा कुछ यात्री अचानक से गायब हो गए थे। कोच में एक अजीब सी सर्दी थी और अंधेरा छाया हुआ था। विजय हैरान हो गया जब उसने देखा कोच के दीवारों पर खून के धब्बे बन रहे हैं और कुछ छाए उभर रहे हैं। धीरे धीरे विजय को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ भयानक और असामान्य हो रहा है। विजय ने खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि ट्रेन एक घने और अंधेरे जंगल की ओर प्रवेश कर रही है। बाहर केवल अंधेरा था और चुप्पी पसरी हुई थी। विजय ने महसूस किया कि ट्रेन का वातावरण हर पल भयानक होता जा रहा है। विजय ने अपने बैग से एक पत्र निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था कि ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों को अपने अतीत का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपनी आत्मा की सच्चाई को जानने का मौका मिलता है। पत्र के अंत में लिखा था, आपका अतीत आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे स्वीकार करो, नहीं तो आप कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। जैसे ही विजय ने पत्र को पढ़ा, उसने देखा कि ट्रेन के कोच में अतीत की घटनाएं जीवित हो रही हैं। उसके आंखों के सामने उसकी बहन की हुई दुर्घटना, उसके जीवन की असफलताएं और छिपी हुई गिल्ट छवियों के रूप में उभरने लगी। विजय ने देखा कि ट्रेन के अंदर आत्माएं और उनके अतीत के दृश्य पुनः उत्पन्न होते जा रहे हैं। ये बहुत ही भयावह था। विजय ने सोचा कि इस रहस्यमय यात्री की भूमिका इस यात्रा में महत्वपूर्ण हो सकती है। विजय ने यात्री से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन यात्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विजय ने देखा कि यात्री के पास एक पुराना लिफाफा है जिसमें विजय की तस्वीर और उसका नाम लिखा है। विजय ने जब लिफाफा खोला तो उसमें एक पुराना रिकॉर्ड था। रिकॉर्ड में विजय की बहन की आवाज थी जिसमें वह कह रही थी उसे न्याय नहीं मिला और उसकी आत्मा आज भी शांति नहीं पा सकी है। धीरे धीरे विजय को एहसास हुआ, ट्रेन में यात्रा करने का मतलब केवल अपनी आत्मा की शांति नहीं, बल्कि उन आत्माओं की मुक्ति भी है जो इस ट्रेन में फंसी हुई है। जैसे जैसे ट्रेन की गति बढ़ी, विजय ने देखा कि ट्रेन एक गहरे और भयानक गड्ढे के ऊपर से गुजर रही है। उसने महसूस किया कि ट्रेन अब एक आत्मा की दुनिया में प्रवेश कर चुकी है और उसके चारों ओर खौफनाक दृश्य प्रकट हो रहे हैं।
ये काफी डरावना था। विजय बहुत ज्यादा सहम चुका था। आत्माएं अब पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी और ट्रेन के अंदर की घटनाएं और भी भयानक हो चुकी थी। विजय ने अपने आप को एक अंधेरे कोने में पाया, जहां उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा पूरी तरह से अब फंस चुकी है। यहाँ से बाहर जाने का अब कोई रास्ता नहीं। विजय को याद आया, पत्र में एक मंत्र था। उसने मंत्र को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे उसने मंत्र को पढ़ा, वातावरण और भी ज्यादा भयावह होता चला गया। आत्माएं अब उसके आसपास मंडरा रही थी और विजय की आत्मा को खींचने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही विजय ने मंत्र को पढ़ते हुए ट्रेन के इंजन को ठीक करने का प्रयास किया, ट्रेन के चारों ओर एक भयानक ध्वनि और प्रकाश फैल गया। ट्रेन के अंदर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और विजय को महसूस हुआ कि ट्रेन का इंजन और कोच धीरे धीरे टूट रहे हैं। ट्रेन के भीतर एक जबरदस्त अंधेरा और ठंडक फैल रही थी। विजय ने देखा कि ट्रेन का पूरा ढांचा अब एक खंडर में बदल चुका था और आत्माएं पूरी तरह से बाहर निकलने लगी थी। ट्रेन के अंदर की दीवारें चकनाचूर हो चुकी थी और विजय को लगा कि एक भयानक और अंधेरे खड्डे में वह गिरने वाला है। अचानक ट्रेन का एक कोच गहरे गड्ढे में गिर गया और विजय को उसमें गिरने का एहसास हुआ। जैसे ही विजय खाई में नीचे गिरा, उसने देखा उसके चारों ओर आत्माएं और बस अंधेरा ही अंधेरा था और कुछ भी नहीं। विजय की चीखें और आत्मा की हताशा पूरी तरह से अंधेरे में खो गई थी। जब विजय की आंखें खुली तो उसने अपने आप को पुराने और खंडर हो चुके रेलवे स्टेशन पर पाया। यह वही स्टेशन था जहां से उसने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन अब यहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका था। रेलवे स्टेशन पूरा खंडर हो चुका था। जल्द ही विजय को महसूस हो गया कि वह एक भयानक और अज्ञात दुनिया में फंस चुका है। विजय ने देखा कि ट्रेन के चारों ओर आत्माएं और भूतिया छवियां मंडरा रही हैं। विजय की आंखें अब पूरी तरह से अंधेरे और ठंडक में भर चुकी थी। विजय को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा इस भयानक दुनिया का अब एक हिस्सा बन चुकी है, जिसे कभी भी अब शांति नहीं मिल सकती। विजय की कहानी अब एक खौफनाक रहस्य बन चुकी है, जिसे लोग आज भी सुनाते हैं। विजय की आत्मा इस खौफनाक ट्रेन की यात्रा में फंस चुकी है और उसकी कहानी हर रात उस पुराने स्टेशन पर गुजरती है, जहां से उसने यात्रा शुरू की थी।